हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल ईयर। हमारी पॉइंट थी द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट taken by Robert Frost. He is an American poet. ओके, तो कल इंट्रोडक्शन इस पॉइंट की दे ही दी थी। सेकेंड पार्ट है आज उसी पॉइंट का, यानी सेकेंड लेक्चर उसी पे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, अपनी सिलेक्टेड कॉलेज पॉइंट की जो बुक है प्लीज उसे ओपन कर लीजिए। फर्स्ट लाइन पढ़िए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज क्या होता है? अलग अलग होने। आपने डाइवर्ज देखे होंगे जहाँ पे क्या होते हैं, दो रोड्स अलग अलग हो जाती हैं। टू रोड्स, दो रोड्स हैं, वो डाइवर्ज हो रही है इन अ येलो वुड। वुड क्या होती है? जंगल, जो पीले पीले, यानी जहाँ पे क्या है, पीले इन द सेंस कि पत्ते उनके पीले हो चुके हैं, ग्रीन नहीं है। तो उसमें वो दो रोड्स हैं, पहले एक ही था लेकिन आगे जाके वो दो रोड्स में बंट रहा है और वो दोनों ही रोड येलो वुड्स में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, पर वही चीज़ आ गई, करियर। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर वाली ही आपको जो प्लेटफॉर्म है वो उठाना पड़ेगा। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको वही प्लेटफॉर्म उठाना पड़ेगा। आईएएस, प्रोफेसर, सबका अलग अलग है। तो दो में से दो रोड्स चल रहे हैं, एक टाइम पे आप दो रोड्स में से एक ही रोड पे चल सकते हैं। बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेवल ऑन टू रोड्स, दो रोड्स पे आप नहीं ट्रेवल कर सकते। ये क्या कर रहे हैं कि आप दो करियर्स को इकट्ठे लेके नहीं चल सकते। एक ही चीज़ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, और आपको क्या बनना पड़ेगा? एक यात्री बनना पड़ेगा, एक ट्रैवलर बनना पड़ेगा। लॉन्ग आई स्टूड, कहता है मैं काफ़ी टाइम से खड़ा रहा और मैं सोचता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं दोनों रोड्स को देख सकता था। मतलब ही वो स्टैंडिंग हियर। अगर हम करियर की बात करें, अगर मान लो मैं सोचूं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैं बीएससी अपना +2 के बाद पीएमटी का एग्ज़ाम दूँ, तो मैंने दूर तक देखा कि मैं क्या क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं। डू आई हैव मनी, इनफ मनी सो दैट आई कैन फिल माई फी फिल कर सकूँ, और मेरे में कैलिबर है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं साइंस की स्टडी कर सकती हूँ, या फिर मुझे आर्ट्स लेके ये चीज़ कर लेनी चाहिए, है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप कि मैंने दोनों रोड्स को इतनी दूर तक देखने की कोशिश की कि मैं उनके फ़ायदे नुकसान देख सकूं, है ना। तो दोनों करियर्स में से आपने फ़ायदे नुकसान या कोई भी दो चीज़ें ले लीजिए। अगर आप कोई भी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, मान लो आपने कहीं सेटल होना है, इंडिया और इन कनाडा, तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया में आप सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, कनाडा के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, फिर आप सेटलमेंट करेंगे। तो आपको बाद में पता चलेगा, तब नहीं पता चलेगा कि आपको कनाडा में रहना आपका ठीक था या इंडिया में रहना ठीक था। वो आपको रिजल्ट्स बताएंगे जब आपकी एज बीत चुकेगी, आपका बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो ही इज सेइंग कि मैं खड़ा हूँ और मैं इतनी दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इनटू द अंडरग्रोथ, वहाँ तक जहाँ पे वो एक रास्ते को बेंड हो गई, झाड़ियों में चली गई। अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों में चला गया रोड, उतनी दूर तक मैंने देखा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फिर वो करियर्स की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जाके मैं नहीं कुछ समझ सकता ना, वहाँ तक तो मुझे करियर समझ आ रहे हैं, पर उसके बाद तो मुझे टाइम ही बताएगा कि मैंने जो सिलेक्शन की दैट वॉज राइट और रॉन्ग। सो देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, मैंने सोचा ये रोड नहीं दूसरा रोड मैं लेता हूँ। एज जस्ट एज फेयर, मुझे लगा ये राइट है। एज जस्ट एज फेयर मतलब क्या है, इट इज़ राइट, कि यही सही है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और शायद ये वाला रोड ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा साफ है। बेटर क्लेम मैं इसी पे पा सकता हूँ, मैं बाद में क्लेम कर सकता हूँ कि हाँ दैट वॉज गुड रोड, है ना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये जो रोड मैंने सेलेक्ट किया ये ग्रासी था, इस पर काफ़ी ग्रास लगा हुआ था। एंड वॉन्टेड वियर, और वो रोड खुद कह रहा था कि मेरे पे अभी तक कोई चला नहीं है और मुझ पे कोई चले। अगेन करियर से ही वो बात कर रहे हैं, है ना, कि उस रोड को ज़रूरत थी कि उस पर कोई चले, है ना। उस पर कोई भी ह्यूमन अभी तक नहीं चला था। देखो हम कहते हैं ना कि जो काम सबने किया है वो तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली अपना जो कंफर्टेबल जोन है उसे छोड़ के मुश्किलों में पड़ोगे, लेकिन वो राइट होना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली आप सबसे कुछ हटके बनोगे और सबसे कुछ हटके हासिल करोगे, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, कहते हैं कि जबकि वहाँ पे जाना, जब मैं वहाँ से जाऊँगा, है ना,
तो वो रोड क्या था, घिसा पीटा लग रहा था, सेम सा रोड लग रहा था जो दूसरा वाला रोड था, इसलिए मैंने सोचा जो ग्रासी है उसके पे जाना चाहिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, लेकिन जिस दिन सोच रहा था, जिस मॉर्निंग में खड़ा था, दोनों रोड्स पे ही क्या था, इक्वली ले, एक से ही ले पड़े हुए थे। क्या, एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पे लीव्स पड़े हुए थे, कोई भी स्टेप नहीं चला था। और ट्रोडन मतलब वॉकड ओवर, उन पे कोई भी नहीं चला था। दोनों रोड जैसे ही लग रहे थे। मैं ये सोच रहा था उस रोड पे चलूँ जो कि जिस पे कोई चला ना हो। ओह, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। सो जो फर्स्ट रोड मैंने सोचा था, फर्स्ट रोड उसको नहीं सिलेक्ट किया मैंने, सेकंड रोड को सिलेक्ट किया। मैंने कहा ये वाला रोड पे कभी और चलूँगा। पर इन लाइफ क्या होता है, जब आप अपनी सारी लाइफ ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद दोबारा आप दूसरे रोड से स्टार्ट करते हैं, उसी की आप ये बात कर रहे हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, है ना, ये जानते हुए कि जो ये चॉइस है मेरी, ये ही दूसरे रोड को लीड करेगी, है ना। आपने जो करियर लिया उसमें आगे आगे वही चीज़ आपको लीड करती रहेगी। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मैंने डाउट किया क्या मुझे इस रोड पे जिस पे मैं चल पड़ा हूँ इससे मुझे वापस आना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप करियर की भी बात करते हैं, आप एक बार किसी करियर को आपने पकड़ लिया तो उससे पीछे हट के दोबारा वापस आना, दोबारा से शुरुआत करनी मुश्किल होती है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं होती, पर मुश्किल हो जाती है। आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी जॉब्स पे चले जाते हैं, बन जाते हैं कुछ ना कुछ, और आप अभी भी कहीं खड़े स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऑब्वियस है मुश्किल तो आती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे डाउट हुआ कि मुझे उस रोड से वापस आ जाना चाहिए। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, पर कहता है मैं कहूँगा, शेल कहूँगा, कह रहा होऊंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, है ना, दुखी हृदय से मैं कह रहा होऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहीं बहुत साल पहले, है ना। फ्यूचर में टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रोड्स मेरे सामने से अलग अलग हो रहे थे और वो जंगल में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रोड लिया जिस पे कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा मेरी लाइफ का डिफरेंस बनाया। डिफरेंस यानी उसी से मेरी लाइफ में इतना सारा डिफरेंस आया। मैं खुश हूँ या दुखी हूँ ये मेरी चॉइसेस एंड में बताएंगी। तो आप इस पोएम के नोट्स भी बताए हुए हैं इन्होंने। जो लास्ट वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। Here the poet thinks about the future when he will understand the consequences of decision. It's only the future that will tell you whether a particular choice was right or not. The poet chose road less traveled and has made the difference. This is hint of regret. उसने हिंट दी है रिग्रेट की, पछतावे की, कि शायद मैं पछतावा करूँगा। इससे यही बात इन्होंने आपको बताई है कि प्लीज़ स्टूडेंट्स आप वो चीज़ सेलेक्ट कीजिए, हर बार छोटी छोटी जगह पे वो चीज़ को सिलेक्ट कीजिए जो आपको बेटर बनाए, अच्छा बनाए, इन फ्यूचर आपको मुश्किलें ना आए, है ना। इट वॉज अ वेरी गुड पोएम, बहुत इंस्पायर करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम। मतलब यू कैन मतलब ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस बहुत जगह पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत जगहों पे आप सुन सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, एवरीवेयर, बहुत, क्योंकि इंस्पिरेशनल पोएम है, इंस्पिरेशनल लाइंस हैं। इनसे आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में जब आप बैठे होगे आप दुख ना फील कर रहे हो, आप ये सोचो कि हाँ आई decided the right way and today I am here and I am very very happy. Okay, thank you students, thank you very much. Hope ये poem आपको अच्छे से समझ में आई होगी. Thank you.